नमस्कार दोस्तों। आज जो अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें लेसन फर्स्ट में जो आपका लेसन फर्स्ट चल रहा है रासायनिक विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, तो वो है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सार्थक अंक क्या होते हैं और क्या इनका महत्व होता है, कैसे इनको मतलब क्या इनके नियम होते हैं, क्या जो इनको राउंड ऑफ करना होता है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। हाँ, तो जो सार्थक अंक होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। किसी भी मापन को, जैसे अपन कोई भी मापन करते हैं तो उसमें जो पॉइंट्स में जो आगे की ओर जो वैल्यू आ जाती है, तो उनका भी क्या महत्व होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए क्या बनाए जाते हैं, सार्थक अंक बनाए गए हैं। सार्थक अंक बनाए गए हैं, तो जैसे अपना आ गया 1.25। इसमें पूछे अपन को कि सार्थक अंक कितने हैं, तो इसमें सार्थक अंक 3 हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे 0 हो तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसके कुछ नियम हैं सार्थक अंक के। उसके जो नियम है वो अपन लिखेंगे। पहले इसकी परिभाषा, किसी भी मापन के लिए अर्थपूर्ण जो अंक होते हैं, किसी भी मापन के दौरान या शुद्ध मापन परिमाण, शुद्ध किसी भी मापन के दौरान जो परिमाण अपने को प्राप्त होता है, उसमें अर्थपूर्ण जो अंक होते हैं उनको क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा एक बार लिखते हैं अपन। सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो क्या होते हैं, किसी भी मापन किसी भी मापन के दौरान, किसी भी मापन में प्राप्त किसी भी मापन में प्राप्त किसी मापन में प्राप्त होने वाले शुद्ध शुद्ध परिमाण शुद्ध परिमाण में उपस्थित शुद्ध परिमाण में उपस्थित अर्थपूर्ण अर्थपूर्ण अंकों की संख्या, अर्थपूर्ण अंकों की संख्या क्या कहलाती है, सार्थक अंक कहलाती है। सार्थक अंक कहलाती है, सार्थक अंक कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल 1231, इसके अंदर अपन अपने को अगर पूछे कि सार्थक अंक कितने हैं, तो सार्थक अंक हो जाएंगे यहाँ पे 4। सार्थक अंक 4 कितने हैं, 4 हैं इसके अंदर सार्थक अंक। अब जो सार्थक अंकों के जो नियम होते हैं, तो सार्थक अंकों के कौन कौन से नियम हैं, उनको जैसे 4-5 नियम हैं उनको समझेंगे अपन, और साथ के साथ एग्जाम्पल के माध्यम से उनको समझेंगे। तो नियम नंबर फर्स्ट लिखते हैं। जैसे
सभी अशून्य अंक। अशून्य का मतलब हो गया शून्य के अलावा। शून्य के अलावा सभी अशून्य, शून्य के अलावा अंक सार्थक अंक। सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि अपना एग्जाम्पल देखें, जैसे कि 64.12। तो यहाँ पे चारों के चारों अंक क्या हैं? सार्थक अंक हैं। यहाँ पर सार्थक अंक कितने हैं? सार्थक अंक कितने हैं? 4 हैं। सार्थक अंक कितने हैं? 4 हैं। लेकिन इसमें दशमलव जो है, दशमलव को इसमें काउंट नहीं किया जाता है। ये जो दशमलव है इसको सार्थक अंक नहीं माना जाता है। तो अपने यहाँ पे लिख लेते हैं दशमलव सार्थक, दशमलव सार्थक अंक नहीं होता है। नहीं होता है। दशमलव सार्थक अंक नहीं होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है, नोट करके। नियम नंबर 1 हो गया। इसके बाद में नियम नंबर 2, दूसरा नियम। तो नियम 2, नियम 2। अब जो नियम 2 क्या है? जैसे दो सार्थक अंक हैं, कोई भी दो सार्थक अंक हैं, तो उनके मध्य में यदि 0 आ रहा है तो वहाँ पे वो क्या माना जाएगा? सार्थक अंक माना जाएगा। देखते हैं। दो सार्थक, दो सार्थक अंकों के मध्य, दो सार्थक अंकों के मध्य उपस्थित, दो सार्थक अंकों के मध्य उपस्थित शून्य, दो सार्थक अंकों के मध्य उपस्थित शून्य भी सार्थक अंक होता है। दो सार्थक अंकों के मध्य उपस्थित शून्य भी सार्थक अंक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लिया अपन 62.01। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं? 4 हैं। 4 हैं। यहाँ पे जैसे 6.01, यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं? 3 हैं। सार्थक अंक 3, यहाँ पे 4। अब ये दो सार्थक अंक हैं, इधर 2 है इधर 1 है, तो इनके बीच में आ गया 0। तो 0 क्या हो जाएगा? यहाँ पे सार्थक अंक हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। यहाँ पे 6 और 1, इसके बीच में आ गया क्या? 0। तो 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा? सार्थक अंक। तो इसकी काउंटिंग हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे 3 और ये हो जाएंगे 4। 4 सार्थक अंक। इसके बाद में नियम नंबर 3।
तो जो सार्थक अंक होते हैं उनके लेफ्ट साइड में, यानी जैसे अपन इधर लिखेंगे यहाँ पे, तो इधर जो भी अंक 0 होगा उसका अपन किस में नहीं मानेंगे, सार्थक अंक में नहीं मानेंगे। तो इसको लिख लेते हैं बाईं तरफ। बाईं तरफ कहाँ, शुरू में, बाईं तरफ प्रारंभ में उपस्थित, बाईं तरफ प्रारंभ में उपस्थित शून्य सार्थक अंक नहीं होगा, सार्थक अंक नहीं होगा, नहीं होगा। अब जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन, तो यहाँ जैसे 0.25 लिख दिया अपन ने, सार्थक अंक कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 2, सार्थक अंक 2। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं 0.044, सार्थक अंक कितने हो जाएंगे इसके अंदर भी, 2, सार्थक अंक 2। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जैसे 0.502, इसके अंदर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, जैसे यहाँ भी 0 लगा हुआ है, यहाँ भी 0 मान लो, ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3। ये सार्थक अंक के कितने नियम हो गए, 3 हो गए। इसके बाद में जो चौथा नियम आता है उसको देखते हैं उदाहरण से। नियम नंबर 4, अभी यदि 0 कहाँ आ जाए, राइट साइड में आ जाए, पहले किधर आ रहा था, लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में आ जाए तो उसको क्या माना जा सकता है, सार्थक अंक माना जा सकता है। तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि वो राइट साइड में आए, यानी दाहिनी तरफ आए, तो वो दशमलव के, यानी दशमलव के बाद में हो या दशमलव से पहले हो। तो दशमलव के बाद वाला तो माना ही माना जाएगा क्या, सार्थक अंक। दशमलव से अगर पहले है तो उसकी कंडीशन, कुछ कंडीशन होगी जो अगले नियम में आएंगी। सबसे पहले देखते हैं ये वाला नियम 4। एग्जाम्पल देखो, या इसके लिख लेते हैं जैसे कुछ मापन पैमानों कुछ मापन पैमानों, जैसे अपन मान लें जैसे मीट्री स्केल, मीट्री स्केल, इसमें जो अशुद्धता होती है वो 0.1 की होती है। और एक हो जाएगा वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल पे जो अशुद्धता हो जाएगी वो 0.01 की, यानी 0.01 जो अपन मानेंगे, मापेंगे, उससे या तो ज़्यादा या कम इतनी आ सकती है इस स्केल पे, क्या, अशुद्धता, यानी इस इतनी ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकता है वो, अपन मापेंगे उससे ज़्यादा, तो इसको अपन जोड़ के चलते हैं। और एक होता है स्क्रू गेज, स्क्रू गेज,
इसके लिए क्या हो जाएगा 0.001 तक का परिवर्तन संभव है, तक का परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो ये नियम क्या हो जाएगा, पहले नियम लिख लेते हैं। दशमलव के दाहिनी तरफ उपस्थित शून्य, दाहिनी तरफ उपस्थित शून्य सार्थक अंक होगा, सार्थक अंक होगा। कैसे, एग्जाम्पल लिख के देखते हैं। जैसे 11.0 है, सार्थक अंक कितना हो जाएगा 3, यानी दशमलव के किधर हो गया, दाहिनी तरफ हो गया। दशमलव के किधर है, राइट साइड में है। तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, सार्थक 3 हो जाएंगे। 11.00 में कितने हो जाएंगे सार्थक, 4 हो जाएंगे। 11.000 में कितने हो जाएंगे सार्थक, 5 हो जाएंगे। अब जैसे अपन ने किस स्केल पे मापा, मीटर स्केल पे मापा, तो उसके जैसे अपने पास माप आई 11 सेंटीमीटर मीटर जो भी आई वो, तो उसमें अपन क्या मानेंगे कि इसमें 0.1 की अशुद्धता है। यहाँ पे 0.1 की अशुद्धता होगी ही होगी, यानी 0.1 उसको कम ज़्यादा मान के चलना है अपने को। इतनी कम ज़्यादा हो सकती है जो अपन ने मापा है उसमें। और 11.00 सार्थक अंक, ये जो अगर स्क्रू गेज इसमें वर्नियर स्केल पे मापेंगे तो अपने पास 0.01 का जो है माप में अंतर आएगा। उसमें सार्थक अंक कितने आ जाएंगे, 0.01 जोड़ेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। जैसे इसके अंदर जोड़ेंगे तो यहाँ 0.01 ऐसे जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 11.01, और यहाँ पे 0.1 जुड़ेगा तो 11.1 आ जाएगा। यहाँ पे 0.01 जुड़ेगा तो सार्थक अंक कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। इस प्रकार से इनको मापा जाता है। तो ये अपन ने एग्जाम्पल लेके देखा, लेकिन इसमें जो मेन नियम है वो अपने को ये ध्यान में रखना है कि शून्य दाहिनी तरफ शून्य हो, किसके, पॉइंट के, यानी दशमलव के दाहिनी तरफ, यानी राइट साइड में अगर शून्य होता है तो वो किस में माना जाता है, सार्थक अंक में माना जाता है। जैसे यहाँ पे सार्थक अंक 1, 2 और 3, तीनों सार्थक अंक। तो यहाँ पे 0 को भी गिना गया है। तो 0 को क्यों गिना गया है, क्योंकि ये राइट साइड में है, किसके, दशमलव के दाहिनी तरफ है, और दशमलव की दाहिनी तरफ हो तो उसको मानते हैं। लेकिन जो पहले अपन ने नियम पढ़ा था उसमें क्या था, जैसे दशमलव के कौन सी तरफ था, इधर था, तो उसको नहीं मानेंगे। और ये यहाँ पे दाहिनी तरफ था लेकिन इन अंकों के पहले था, सार्थक अंकों से पहले था, तो उसको भी नहीं मानेंगे। लेकिन इसको मानेंगे क्योंकि ये दो सार्थक अंकों के बीच में है। तो इधर जो है दाहिनी तरफ आ गया है लेकिन सार्थक अंक इधर नहीं है, इधर सार्थक अंक नहीं है, तो उसको एग्जाम्पल में, तो इसको सार्थक अंक में नहीं मानना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 0.062। इसके अंदर अगर सार्थक अंक पूछे तो सार्थक अंक हो जाएंगे कितने, 2, सार्थक अंक हो जाएंगे 2। आप बोलोगे कि इसमें इस जीरो को जो राइट साइड में है, दाहिनी तरफ है, उसको क्यों नहीं गिना गया, उसको यूँ नहीं गिना गया कि इधर कोई अंक नहीं है सार्थक अंक। इसमें अगर इधर सार्थक अंक होता तो इसको गिना जाता। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अपन देखें, 1.062, इस जीरो की जगह कैसे आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे ये अंक भी क्या हो जाएगा, सार्थक अंक हो जाएगा। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। जबकि यहाँ सार्थक अंक कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि इधर जीरो है, लेफ्ट में जीरो है, तो इस राइट वाले जो पहला जीरो आ रहा है इसका कोई महत्व नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे जीरो आ जाए, जैसे अपन ने देखा कि 0.0602,
तो ये जो सार्थक अंक के अंदर काउंट होगा बीच वाला 0, क्योंकि ये दो सार्थक अंकों के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे सार्थक अंक अगर कोई देखे तो सार्थक अंक यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3। यहाँ पे सार्थक अंक हो जाएंगे 3। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल अगर अपन देखेंगे उनमें भी ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि यहाँ पे 11.0 में सार्थक अंक 3, डबल जीरो में 3, क्योंकि ये राइट साइड में आ रहे हैं। राइट साइड में ये भी आ रहा है लेकिन इधर कोई अंक नहीं है, तो इसको सार्थक अंक नहीं मानेंगे, क्योंकि लेफ्ट में जब कोई सार्थक अंक होता है तो उसमें पॉइंट के बाद कोई भी जीरो आए तो उसको क्या मानते हैं, सार्थक अंक मानते हैं। जैसे यहाँ पे सार्थक अंक आ गया, उसके बाद में पॉइंट के बाद में ये जीरो आ गया तो उसको सार्थक अंक मान लेंगे। यहाँ पे सार्थक अंक पहले थे तो इसके बाद में राइट में या दाहिनी तरफ क्या आया है, जीरो आया है, इसलिए इनको क्या माना गया है, सार्थक अंक माना गया है। उसके बाद में देखते हैं नियम नंबर 5। तो नियम नंबर 5 से पहले एक उदाहरण, ये नियम नंबर 5 से पहले एक नोट लिख लो। जैसे 18,000 एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, 18,400 है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो सकते हैं, इसमें सार्थक अंक 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो जीरो आ रहे हैं इनको सार्थक अंकों में गिना जाए या नहीं गिना जाए, तो इनको सार्थक अंकों में नॉर्मली नहीं गिना जाता है अगर ये ऐसे कि ऐसे लिखा जाए। लेकिन यहाँ पे अगर पॉइंट लग गया 1.8400 तो ये सार्थक अंकों में गिने जाएंगे, वरना इनको 10 की पावर में ले जाया जाता है। इनको कैसे लिखा जाता है, 184 गुणा 10 की पावर 2, तो ये सार्थक अंक 3 हो गए। लेकिन इस यहाँ पे जैसे 1.84 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, फिर अगर दो पॉइंट यहाँ पे ले आते हैं अपन, यहाँ पे पॉइंट लेके आते हैं तो ये पॉइंट यहाँ आने से 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो भी इसमें सार्थक अंक कितने रहेंगे, 3 ही रहेंगे। ये नोट में ध्यान में रखना कि ये जीरो सार्थक अंक माने भी जा सकते हैं और नहीं भी माने जा सकते हैं। जैसे सार्थक अंक कैसे माने जा सकते हैं, इसको अगर ऐसे लिख दें अपन 1.8400 इंटू 10⁻⁴, तो ये सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। सार्थक अंक 5 हो गए। और 1.84 इंटू 10⁻², सार्थक अंक कितने हो गए, सार्थक अंक 3 हो गए। लेकिन 1.840 इंटू 10⁻, वही कितना है, 4 ही रहेगा यहाँ भी, 4 सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझा अपन ने ऐसे, ठीक है। इसके बाद में जो नियम नंबर 5 है वो देखते हैं अपना। हाँ, तो नियम नंबर 5, हाँ तो नियम नंबर 5 ये बोलता है कि अंत में जो भी डबल जीरो आता है या जीरो आता है अंत के अंदर, जैसे भी नंबर समाप्त हो रहे हैं, जैसे ये कोई अंक है 500, जैसे यहाँ पे लास्ट में जीरो आ गए तो इनको सार्थक अंक नहीं माना जाएगा यहाँ पर। लेकिन जैसे पॉइंट लगा हुआ है 500 पॉइंट लग गया यहाँ पे, तो सार्थक अंक माना जाएगा इन जीरो को। सार्थक अंक कितने हो जाएंगे इसमें, 3। जैसे यहाँ पे लग गया सार्थक अंकों के लिए 500.0, सार्थक अंक 4 हो जाएंगे इसके अंदर।
सार्थक 1, सार्थक 3, सार्थक 4। दशमलव से पहले स्थित है, इसको लिखेंगे जैसे अंत में उपस्थित है, अंत में उपस्थित है शून्य सार्थक अंक नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा यदि क्या नहीं है, दशमलव नहीं है, यदि दशमलव बीच में, दशमलव उपस्थित नहीं है, ये लिख लेते हैं अपन, दशमलव उपस्थित नहीं, यदि दशमलव उपस्थित नहीं है। ये हो गए इसके नियम पूरे 5। इसके बाद में जैसे कोई भी संख्या आ रही है उसमें कितने सार्थक अंक ये अपन ने देख लिया, तो उसको वैज्ञानिक संकेतन में कितने 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 जो मतलब सार्थक अंक हो सकते हैं वो देखेंगे अभी अपन। वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन जो है उसको कैसे लिखते हैं, n इंटू 10⁻⁴n। तो ये जो घात है, घातांक, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और ये डिजिट टर्म होती है, ये अपन ने पहले देख लिया था। तो वैज्ञानिक संकेतन के अंदर जैसे कोई भी अपन ने ले लिया, जैसे अवगाद्रो संख्या की वैल्यू होती है, अवगाद्रो जो संख्या होती है Na 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, सार्थक अंक 4 हो जाएंगे। जैसे प्लांक की स्थिरांक आ गया h, सार्थक अंक 4 कैसे हो गए, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, इनको नहीं गिना जाता है। 6.625 इंटू 10⁻⁻34 JS जूल सेकंड। तो यहाँ पे भी सार्थक अंक कितने हो गए, 4। सार्थक अंक 4 कैसे हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4, 10⁻⁴ को नहीं गिना जाता है, इसको नहीं गिनेंगे। तो अब जैसे कोई भी संख्या है अपने पास 0.000452, इसको अगर अपन 10 की पावर में लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4.52। तो यहाँ से 1 2 3 4, 10⁻⁻⁴। अगर कोई संख्या है जैसे 2 3 4 5 00, इसको अगर पॉइंट के रूप में लिखें अपन, तो पॉइंट यहाँ लगा दें अपन, जैसे 2.34 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 और 5, 10⁻⁵। मतलब जितना पॉइंट अपन इधर यहाँ पे जैसे संख्या को छोटी करेंगे तो जितना यहाँ पे लेके आएंगे उतनी संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 10 की पावर 5 चला जाएगा।
और यहाँ से इधर लेके जाएंगे, यानी संख्या को बड़ी कर रहे हैं तो वो माइनस में, तो उसको कुछ देना तो पड़ेगा ना, संख्या को ऐसे ही बड़ी थोड़ी कर लेंगे। तो इसके लिए अपन जैसे पॉइंट को यहाँ लेके जाएंगे तो इसमें 1 2 3 और 4, तो कितनी 10⁻⁴ लगा देंगे, -4, ये आ जाएगा। इसके बाद में अपने जो राउंड ऑफ करना है, मतलब इन संख्याओं में जैसे ये आ गया 2.3, इसके आगे और भी कुछ हो जाए जैसे 2.3 4 5 6, तो इन संख्याओं को इन छोटे रूप में लिखेंगे। जैसे जैसे इसका छोटा रूप देखेंगे तो अपन यहाँ पे 6 और 6 का यहाँ 5, 2.35। तो ये कैसे हो गए, इनके कुछ नियम है, यानी राउंड ऑफ करना जो आगे काम में आता है अपने, इसके नियम देख लेते हैं एक बार। राउंडिंग ऑफ, या हिंदी में लिख सकते हैं जैसे असार्थक अंकों को हटाना, असार्थक अंकों को हटाना, असार्थक अंकों को हटाना। तो राउंडिंग ऑफ या असार्थक अंकों को हटाना, उसके लिए जैसे नियम पहला है अपने पास, तो उसका एग्जांपल देखते हैं। यानी 12.06, तो इसको सार्थक अंक 4 हैं, सार्थक अंक कितने हैं इसमें, 4 हैं। इसको 3 सार्थक अंकों में लिखना है अपने को, सार्थक कितने होने चाहिए, 3 के अंदर लिखना है। तो 3 में कैसे लिखेंगे, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो जैसे जिस अंक को हटा रहे हैं वो यदि 5 से ज़्यादा है तो उसके पीछे वाले में कितना जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। हटने वाला अंक यदि 5 से हटने वाला अंक यदि 5 से ज़्यादा है तो पीछे वाले अंक में एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो जैसे 12 पॉइंट एग्जाम्पल है ये 12.06, तो इसके सार्थक अंक 4, अपने को लिखना है सार्थक अंक 3 के अंदर, इसको सार्थक अंक 3 के अंदर इसका 12.06 है। तो 6 जिस अंक को हटाएंगे वो कितना है, 6 है, तो 5 से ज़्यादा है तो पीछे वाले में 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये तो हट जाएगा और यहाँ 1 जुड़ जाएगा, तो 0 में 1 जुड़ेगा तो 1, और ये हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12.1, 12.1, इसको हटा दिया। इसके बाद में नियम नंबर 2 लिखते हैं। जैसे अब यदि 5 से कम है तो इसका क्या करेंगे, वैसा का वैसा छोड़ देंगे। जैसे लिख लें एक बार, हटने वाला अंक यदि 5 से कम है तो पीछे वाला अंक अपरिवर्तित रहेगा, पीछे वाला अंक अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लिया अपन ने,
एग्जाम्पल के अंदर देखा जैसे 24.23, तो इसमें सार्थक अंक है 4, सार्थक 4। अपने को लिखना है इसको सार्थक अंक 3 के अंदर, सार्थक कितने होने चाहिए 3। तो इसके अंदर जैसे इस अंक को हटाना है अपने को, तो ये 5 से कम है तो इसके अंदर कुछ नहीं जुड़ेगा, इसको केवल सीधा हटा देंगे, तो कितना रह जाएगा सार्थक अंक 3 के अंदर 24.2 रह जाएगा डायरेक्ट, 24.2, और 3 वैसे के वैसे हट जाएगा। ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, 24.2 सीधा सीधा हट जाएगा। अब जो अपने सार्थक अंक हैं इनकी संक्रियाएं यानी जोड़ भाग और जो भी मतलब गुणा भाग जोड़ बाकी जो भी हैं वो कैसे करते हैं उनको सीखेंगे, अभी अपन देखते हैं। संक्रियाओं में सार्थक अंकों के नियम। संक्रियाओं में सार्थक अंकों के नियम। सबसे पहले अपन देखते हैं जैसे जोड़ जोड़ एवं बाकी के अंदर, तो जोड़ एवं बाकी के अंदर जैसे भी अपन संक्रिया करेंगे तो उनमें ये लिया जाता है कि पॉइंट के बाद जुड़ने वाली एवं घटने वाली संख्याओं में से पॉइंट के बाद जिसमें जितनी संख्या कम होगी उसमें उतनी ही रिजल्ट में उतनी ही संख्या ली जाएगी, चाहे उसको कैसे भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा। उसका उदाहरण देखते हैं। जोड़ एवं बाकी में दशमलव के बाद न्यूनतम संख्या परिणाम में लिखी जाती है। किसके अनुसार लिखी जाती है? जो संख्याएं अपन काम में लेते हैं उसके अनुसार। जैसे एग्जांपल देखते हैं एक बार, 6.24 इसको 2.3 और 5.23 इनको जोड़ना है। तो इनको जोड़ेंगे अपन, तो जोड़ने पे मतलब इसमें संख्या न्यूनतम है पॉइंट के बाद में, इसमें कितनी है? एक ही संख्या है। तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी पॉइंट के बाद एक ही संख्या होनी चाहिए। अगर संख्याएं ज़्यादा आ रही हैं तो उनको अपन क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। जैसे इसको जोड़ते हैं 6.24
6.24, 2.3, 5.23, इनको जोड़ रहे हैं। 4 और 3 7, 2 3 5 7 30। तो यहाँ पे संख्याएं क्या आ गई, पॉइंट के बाद 2 आ गई, तो इनको क्या करना है, राउंड ऑफ करके 1 बनानी है। तो यहाँ पे 5 से ज़्यादा है तो पीछे वाले में 1 जुड़ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे नंबर, 13.8, ये हो जाएगा रिजल्ट या आंसर। न कि ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ये। इसको राउंड ऑफ करके कितना बनाना है, एक ही अंक आना चाहिए, किसके बाद में, पॉइंट के बाद में या दशमलव के बाद में। दशमलव के बाद में एक ही अंक आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो संख्याएं अपन जोड़ रहे हैं इसके अंदर क्या है, एक ही नंबर है। मिनिमम नंबर कितना है पॉइंट के बाद में, 1 है। अगर मिनिमम नंबर 2 होते तो यहाँ पे 2 चल सकते थे, लेकिन मिनिमम नंबर 1 ही है पॉइंट के बाद में। तो रिजल्ट में अपने को जो प्राप्त हुए हैं वो 2 नंबर प्राप्त हो गए रिजल्ट में पॉइंट के बाद में। तो इनको क्या बनाना है, अपने को 1 बनाना है। अब 1 बनाना है, 13.77 को 13.8 करना पड़ेगा। कैसे, राउंड ऑफ करके, जो अपने नियम पढ़े हैं उनके अनुसार। अब देखते हैं बाकी में। अब बाकी का उदाहरण देख लो एक, जैसे यह बाकी का वो था जोड़ का, यह है बाकी का उदाहरण देखते हैं। तो अपन हो जाएगा, जैसे कोई भी है 6.234, इसमें से अपने को निकालना है 5.1। तो क्या क्या आ जाएगा, 4 3 1, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे भी 1। लेकिन यहाँ पे मिनिमम नंबर पॉइंट के बाद में कितना है, 1 है। तो रिजल्ट में कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो इनको भी क्या बनाना है, अपने को एक ही नंबर बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, 4 है। तो इधर क्या करेंगे अपन, कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। तो इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1.1। फाइनल रिजल्ट ये होगा, नहीं कि ये नहीं होगा, ये होगा। कैसे, बाकी के अंदर क्या देखा अपन ने, 6.234 में से 5.1 बाकी निकाला तो 1.134 आ गया। तो इसमें जो बाकी घटा रहे हैं दोनों संख्याओं में से मिनिमम नंबर दशमलव के बाद किस में है, 5.1 में है। कितना है, 1 ही है। तो इसमें रिजल्ट जो आ रहा है, इसमें 3 अंक आ गए पॉइंट के बाद में। लेकिन पॉइंट के बाद में आना कितना चाहिए, नियम के अनुसार 1 ही अंक आना चाहिए। तो इन तीनों को राउंड ऑफ करके क्या बनाएंगे अपन, 1 बनाएंगे, 1 अंक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे 4 के बाद 4 है, जो ये 5 से कम है, तो इसमें पीछे वाले में कुछ नहीं जोड़ना है, अपने को कुछ नहीं जोड़ना है। तो इसके पीछे वाले में अपन देख रहे हैं 3 से आगे ये 1 है, इसमें भी कुछ नहीं जुड़ेगा। तो ये सेम टू सेम रह जाएगा 1.1, और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे जो मतलब भाग के अंदर और गुणा के अंदर जो चीज़ें अपने को करनी है, सार्थक अंकों का कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे नहीं करते हैं गुणा भाग के अंदर, उसको कैसे राउंड ऑफ करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।